समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। सुर्खियों से पहले एक सूचना हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इस समारोह का सीधा प्रसारण हम आपके लिए अपनी दूसरी सभा में 1 बजे से आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। और अब चलते हैं न्यूज डेस्क की ओर। कश्मीर के बाद एक बार फिर आतंकियों ने जम्मू को टारगेट किया है। सोमवार को जम्मू जिले के अखनूर के पलावाला सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों ने आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया। 2 अन्य दहशतगर्द जंगल की ओर भाग निकले। तलाश में एनएसजी कमांडो उतारे। आतंकी ठिकाने की तलाशी के दौरान दहशतगर्दों ने उसे निशाना बनाया। सेना ने आतंकियों का खात्मा करने के लिए बोयावाया मशीना पेखोटी या BMP-2 1980 के दशक का सोवियत संघ का पैदल सैन्य लड़ाकू वाहन भी मुठभेड़ स्थल पर तैनात किया है। जम्मू कश्मीर में बीते 1 हफ्ते में ये 5वां आतंकी हमला है। इन हमलों में 3 जवान बलिदान हुए हैं। 8 नागरिकों की भी मौत हुई है। धनतेरस आज ही मनाई जाएगी। दीपोत्सव 5 के बदले 6 दिन का। दीपोत्सव की शुरुआत अब से इस बार 2 दिन मनाएं दिवाली। देश में दिवाली और दीपोत्सव को लेकर बनी असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है। तिथियों की गणना करने वाले विद्वानों के अनुसार इस बार दिवाली अलग अलग मान्यता के अनुसार 31 अक्टूबर व 1 नवंबर दोनों दिन मनाई जा सकती है। हालांकि धनतेरस 29 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी, यानी दीपोत्सव की शुरुआत मंगलवार से ही हो जाएगी। 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी या रूप चौदस छोटी दिवाली और फिर 31 अक्टूबर अमावस्या को दिवाली मनाई जाएगी और 1 नवंबर को भी दिवाली मनाई जा सकती है। विमान निर्माण क्षेत्र में भारत की ऊंची उड़ान, देश की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कहा, भारत का रक्षा विनिर्माण, इसे एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत का रक्षा विनिर्माण आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। रक्षा क्षेत्र की प्रगति बताती है कि कैसे सही योजना और साझेदारी से संभावनाओं को समृद्धि में बदला जा सकता है। सैन्य विमान फैक्ट्री से न केवल भारत व स्पेन के संबंध मजबूत होंगे, बल्कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को भी गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज की ये पहली भारत यात्रा है। आज हम भारत और स्पेन की साझेदारी को नई दिशा दे रहे हैं। नियमों का उल्लंघन, देश के 700 से ज्यादा नेत्र बैंक जांच के दायरे में रजिस्ट्री हुई शुरू। राज्यों को देरी है जानकारी। डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा है कि ये जानकारी राज्यों को देनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत सभी राज्यों को उन सभी अस्पतालों की जानकारी देनी है जहां प्रत्यारोपण किया जाता है। इन अस्पतालों में मरीजों की वेटिंग, प्रत्यारोपण कराने की संख्या, दान में मिलने वाले अंग सहित सभी जानकारी डिजिटल स्वरूप में देना अनिवार्य है। देपसांग डेमचोक में तोड़े जा रहे अस्थायी शिविर, आज पूरी हो जाएगी सैन्य वापसी। LOC पर भारत चीन के बीच समझौते के तहत पहले की तरह शुरू होगी गश्त। 2020 में गतिरोध शुरू होने के बाद पिछले 4 वर्षों के दौरान बनाए गए थे ये
और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी श्रुति। धन्यवाद माधवी। दिवाली पर्व को लेकर ट्रेनों में भीड़ चढ़ रही है। लंबी वेटिंग लिस्ट से लोग परेशान। भारतीय रेलवे ने त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए जम्मू तवी हावड़ा और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। प्रदेश के जिड़ी में लगने वाला उत्तर भारत का सबसे बड़ा किसान मेला इस बार 14 नवंबर से 23 नवंबर तक चलेगा। इस बार मेले में 6 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने पर इंजीनियर राशिद ने किया आत्मसमर्पण। आतंकी फंडिंग के आरोपित इंजीनियर राशिद को एनआईए ने वर्ष 2019 में गिरफ्तार किया था। कश्मीर में विभिन्न विभागों में कार्यरत पीएम पैकेज विस्थापित और जम्मू के कर्मियों के लिए दिवाली का 3 दिन यानी 30, 31 अक्टूबर एवं 2 नवंबर का विशेष अवकाश घोषित किया गया है। वहीं कश्मीर संभाग में शेख नूर उद्दीन साहिब के उर्स के लिए 30 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया गया है। नगरोटा के पंचग्राई सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत के मामले की प्रशासनिक जांच होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश। एडीसी रेवेन्यू 7 दिन के भीतर सौंपेंगे रिपोर्ट। आपको बता दें कि रविवार को नगरोटा के पंचग्राई में एक ऑयल टैंकर की टक्कर से बाइक पर सवार 3 युवकों की जान चली गई। और अब समाचार खेल जगत से। सीनियर वुमेन ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर ने तमिलनाडु को 7 विकेट से हराया। रूबिया की नाबाद 78 रन की पारी से जीती जम्मू कश्मीर की बेटियां। न्यूजीलैंड की महिला टीम के साथ तीसरा वनडे मैच आज। हरमनप्रीत और मंधाना पर बल्लेबाजी की बड़ी जिम्मेदारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत चौथी वनडे सीरीज खेल रहा है। पिछले 3 सीरीज में भारत ने 2 सीरीज जीती और 1 ड्रॉ रही। चिराग चिकारा अंडर 23 विश्व चैंपियन बनने वाले तीसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। भारत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 9 रजत सहित पदक जीते हैं। गैरी कर्टसन ने छोड़ा पाकिस्तान टीम का कोच पद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी से मतभेद के बाद 6 महीने में ही दिया इस्तीफा। और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश में बादल छाए रहने की संभावना है। कल शहर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:45 पर होगा और कल यानी बुधवार को सूर्योदय 6:48 पर होगा।